उसके बाद नायब सेक्रेटरी जनाब अब्दुल सलाम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ वो भी जो है यौम आज़ादी का मुख्तसर तारुफ बच्चों के सामने करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल हमीद साहब और मदरसे के कमेटी के पूरे मेंबरान और इस मदरसे के असातिज़ा हज़रात और प्यारे बच्चों, आप सबको मैं यौम आज़ादी का मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये 70वें यौम आज़ादी में आज़ादी क्या है, इस दिन मनाने का मकसद ये है, ये आज़ादी क्या है, आप जैसे बच्चों को आज़ादी क्या है, आज़ादी कैसा है, आपको मालूम करना हमारी जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों, 1947 यानी 40 से पहले अंग्रेजों ने इस देश पे हुकूमत करते थे। अंग्रेज ये देश वाले नहीं, इंग्लैंड वाले थे, व्यापार के वास्ते यहाँ आए थे। यहाँ के राजाओं को, हिंदू राजा थे, उनको थोड़ा बहुत घूस देके वो हुकूमत हासिल कर लिए। कर लेने के बाद 200 साल उनकी हुकूमत ऐसा चली, हम इंसान नहीं थे उनके पास, गुलामा। बाकायदा बोर्ड लगा देते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, बोलते कुत्ते और हिंदुस्तानी कोई भी अंदर नहीं आना। तो हालत देखो, पूरे हिंदुस्तानियों को कुत्तों के बराबर देखते थे वो। ऐसे अंग्रेजों की हुकूमत को तोड़ने के लिए, उनको यहाँ से भगाने के लिए सबसे पहले ये आजादी की लड़ाई शुरू करने वाले हमारे उलमा हजरात, हमारे मुसलमान थे। मगर आज तारीख ऐसी है हिंदुस्तान में, मुसलमान जो आजादी के वास्ते लड़े, उनके नाम लेना भी गवारा नहीं चाहते हैं। मगर अल्लाह की ये देखो शान, कितना ये कह रहे तो भी आजादी की लड़ाई में जो मुसलमानों का योगदान था, उसके तारीख के जो भी सबूत है वो मिटा नहीं सकते। क्योंकि इस आजादी की लड़ाई के वास्ते सबसे पहले कोई बादशाह अंग्रेजों के खिलाफ आजादी हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान थे। इस आजादी के लिए कोई नौजवान छोटी उम्र में अपना जान कुर्बान करे थे, अशफाकुल्लाह खान थे। इस आजादी की लड़ाई में 1857 में उलमा हजरात उससे पहले हर मस्जिद में सुबह और शाम दरस होता था आजादी की लड़ाई के वास्ते, मुसलमान नौजवानों को बेदार करने के वास्ते। इसके वास्ते अंग्रेज हुकूमत ने ऐसा टारगेट बनाए 1857 में, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक एक भी झाड़ ऐसा नहीं था मुसलमान उलमों की लाशें उन पे नहीं लटकाई गई थी। तकरीबन 50,000 से ज्यादा उलमा हजरात को ये अंग्रेजों ने फांसी दी। ऐसी हालत से गुजरते हुए हम लोगों ने आजादी 1947 में हमारे को आजादी मिली। आज भी गवाह है, सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने ये जो आजादी की लड़ाई में जो शामिल थे उनको काला पानी के सजा देते थे। यानी काला पानी बोल दो, अंडमान निकोबार में एक ऐसी जेल थी, वो जेल में हंदोरी कोहडीडी में पानी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा उसमें डाल दे के मर गए तक उनको वो कोहडीडी में बंद कर दिया जाता था। वैसी काला पानी की जेल में आज भी खबरें हैं 90% से ज्यादा, यानी कि जितने अंग्रेजों ने सजाएं दी, आज अंडमान निकोबार में तारीख मौजूद है, मुसलमानों के खबरें 90% से ज्यादा है। आज दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर 93,000 जो आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे और जान देने वाले, कुर्बान करने वालों के नामा लिखे हैं, उसमें 65,000 से ज्यादा मुसलमानों के नामा है। ये तारीख गवाह है। इस आजादी के लड़ाई के वास्ते सबसे ज्यादा योगदान अगरचे कोई दिया है तो हिंदुस्तान का मुसलमान दिया है। हम इस घर के, इस हिंदुस्तान के वक्त के, सरजमीन के हमें हकदार हैं, यही पैदा हुए हैं, यही रहेंगे, इस देश के लिए जान देंगे और इस देश की तरक्की के लिए हम सब काम करेंगे, इंशाल्लाह। करेंगे ना बेटे? इंशाल्लाह। और आजादी तो मिल गई हम लोगों ने, हमारे जो उलमा हजरात और जो हमारे आजादी लड़ाई में जो बड़े बड़े अबुल कलाम आजाद जैसे बड़े बड़े लोगों की कुर्बानियों का याद करना है। और हम सही आजादी का ये समझना और इस देश की तरक्की में भाग लेना, बोल तो इल्म से काम लेना। हम सब अगरचे इल्म में आगे बढ़ेंगे, इल्म में अच्छे माहिर बनेंगे तो आज बीजेपी गवर्नमेंट जो मुसलमानों के खिलाफ है, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के खिलाफ होने के बावजूद भी कल
ये राजस्थान का एक लड़का इमरान एक ही दिन में 17 ऐप से ये करा, तो जाके वो फॉरेन में उसका नाम उन्हें बहुत फखर से लेना पड़ रहा। आज हमारे हिंदुस्तान का एक बच्चा इमरान इतने बड़ी काम किया बोल के ऐसा मजबूर करना है हम लोग, सिर्फ फिल्म के वजह से ये काम हम कर सकते हैं। क्या प्यारे बच्चों, तुम्हारे को मौका है, अल्लाह तुम्हारे को सहूलतें दे रहा है, तुम इल्म में अच्छी माहिर होके इस देश के तरक्की में हिस्सा लेना और मुसलमानों का नाम झंडा उठाना इंशाल्लाह करेंगे ना बेटे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस मौका देने का मैं पूरे असातिज़ा हजरात और हमारे कमेटी वालों को और पूरे बच्चों को आभारी हूँ। उनके शुक्रगुजार करते हुए मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मैं रखता हूँ ना बच्चा। माशाल्लाह हमारे सलाम भाई ने पुरजोश अंदाज में बेहतरीन बातें बताई। अल्लाह ताला जाकर अता फरमाए, अता फरमाए। अल्लाह ताला सब कुछ अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की नेमतों से मालामाल फरमाए। इसके बाद मौके तराना आपके सामने पेश किया जाएगा। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तेलुगु माशाल्लाह पूरा महात्मा गांधी बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा अंदाज से था माशाल्लाह, इतनी क्लियर थी बात हो, ठंडी कोई आवाज शक। हाँ अच्छा समझने बात पूरा काम करा बच्चा। हालांकि ये बगलूर एरिया का दिलगुद की खास है, लेकिन माशाल्लाह जबरदस्त बोला है। तरुण के बच्चे बहुत इनाम देना बच्चा को, इंशाल्लाह बता रहे हैं हमारे पास। हाँ, क्योंकि हाँ नहीं ऐसा